घराना, मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे। और महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा की हम मिलकर गाएंगे। हालेलुया। लेखक कहता है जीना उसके लिए है, मरना उसके लिए है, जो भी हम कर सकेंगे करना उसके लिए है। कुछ भी कहे चाहे दुनिया, दुनिया कुछ भी कहे चाहे दुनिया, हम आगे बढ़ते जाएंगे। बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इतना विरोध आ रहा, इतने बाधा आ रहे, इतना बखेड़ा आ रहा, इतना तरह तरह की निंदा, बदनाम, अपमान, इल्जाम सब कुछ लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा इन सब से बढ़कर एक और है, जो है अनंत जीवन, अनंत राज्य। बोलिए हालेलुया। उस जिंदगी के सामने में आज की आने वाली सारी घटनाएं फीकी पड़ जाएंगी। जिस दिन परमेश्वर ताज देगा, जिस दिन परमेश्वर जीवन का मुकुट पहनाएगा, सबका मुंह काला हो जाएंगे। बोलिए आमीन। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करके चलिए। बोलिए हालेलुया। मैंने व्हाइट बोर्ड पर दिलवाया है, थोड़ा साफ सफाई करवाते लेकर आइए। आज मैं उसी में आपको बताऊंगा। कुछ मैथमेटिक्स आपको पढ़ानी है, कुछ हिसाब किताब उसे करनी है। तो नीचे लिखता है कि आएगा बादलों पे ले जाएगा, होकर दिल मस्त दीवाना गाएगा। कहाँ पर? बादलों में। आमीन। प्रोफेट विलियम मैरियन ब्रनम का जिंदगी, उसने कैप पहना, उसने जीन्स पहने, देख रहे हैं ना, उसको कोई मेलोडी नहीं बोले, चॉकलेटी नहीं बोले। और आज हम थोड़ा सा ऊपर में सूट डाल दे रहे हैं, कैप पहन दे रहे हैं, चश्मा लगा दे रहे हैं, तो मेलोडी और चॉकलेटी बोलते रहे। इसको क्या बोलोगे? है हिम्मत बोलने का तुमको? मेलोडी चॉकलेटी नहीं, वो तो प्रोफेट था। तो भाई हम कौन है? हम प्रोफेट का संतान नहीं है क्या? हालेलुया। अब ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते, मानते हैं वो शेर था, हम कुत्ता ही भला, लेकिन आज उसी मिनिस्ट्री में तो है ना। आमीन। हालेलुया। कहाँ है सबका ध्यान? इधर बोले इधर से हालेलुया। सबकी आवाज इधर आनी चाहिए। आमीन। ऐसा लग रहा है कि आधा इधर, आधा उधर, आधा उधर, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण सब हो गए हो। पहले थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं, उसके बाद में जो है ना आपको कुछ बातों को बताऊंगा। मैंने पोस्ट भी किया था, मुझसे रहा नहीं गया, परमेश्वर ने इस बात को विवश किया करके मैंने जो है ना वो टाइप किया, और आप सभी को मैंने क्या कर दिया, भेज दिया। पढ़ रहे हैं उसको। होली करना है, होली मतलब पवित्र होता है। मैं यीशु के रंग से रंगा हूं, तो मुझे और किसी रंग से रंगने की जरूरत नहीं है। बोले हालेलुया। अच्छा आप बताइए, यीशु के रंग से अगर रंग गए हैं, पवित्र आत्मा के रंग में अगर रंग गए हैं, तो आपको और कोई, हर रंग आपके सामने फीका है। सही है ना? चाहे इधर लाल हो, चाहे इधर काला हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, क्या बोलते हैं उसको, बैंगनी हो, चाहे अर्गवानी हो, कुछ भी हो, ये सब रंग फीका है। चर्च के प्रति कुछ जिम्मेदारी आपकी बनती कि नहीं बनती है? आपने क्यों ज्वाइन किया? क्यों परमेश्वर ने आपको चुना इसलिए था कि आप बहुत सा फल लाओ, और इन सारे कार्यभार को समझो, अपने कर्म कर्तव्य को जानो। पहली बात तो क्या कर्म कर्तव्य, उस बात को जानना बहुत जरूरी है। जी जी जी, ये तो बोल रहा हूँ मैं। बड़े ध्यान पूर्वक पढ़े, क्या लिखा है पढ़िए। तो माइक लीजिए, उधर एक और माइक लीजिए, पढ़िए। प्रभु का धन्यवाद हो। देखो क्या लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से कलीसिया के लोगों को लिखने का विचार प्रभु ने मेरे मन में डाला है। 2025 में जो सचमुच ज्यादा आशीष पाना चाहते हैं जी, पहला आशीषित होना चाहते हैं जी, तो सुनिए, मतलब यह है कि अब यहाँ पर इस बात को पढ़ते हैं, 2025 में हर साल एक नया आयाम हमारे लिए खुलकर आता है, एक नया कार्य हमारे लिए खुलकर आता है। तो 2025 में ये जो वो चर्च में बोलने की आवश्यकता थी, लेकिन वहां पर विलम्ब हो रहा है करके हम यहीं पर इन बातों को बता रहे हैं, ताकि आने वाला हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। चाहते हैं कि नहीं? आमीन। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि वहां पर धुआंधार बल्लेबाजी हो, और याद रखना मेरी आप बातों को गौर करना, गौर फरमाना,
उसमें परमेश्वर ने बहुत बड़ा भीड़ दिखाई दिया है, तो आप ही तो नहीं है ना, बहुत सारा भीड़ दे रहा है परमेश्वर। वो तो परमेश्वर के डिजाइन है, परमेश्वर के प्लानिंग है। मैं तो खुद वहां पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेहनत किए चले जा रहा हूँ, प्रार्थना किए चले जा रहा हूँ, प्रभु से आशा रख रहा हूँ। सही है कि गलत है? सही है। हालेलुया। आपने बोला था कि चर्च बनाओ, परमेश्वर ने उससे पहले क्या बोला था? तू चर्च बना, मैं उसे भर दूंगा। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। वो बातें पूरी करेगी कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? आप आओगे या नहीं आओगे, फिर वो परमेश्वर भरेगा कि नहीं भरेगा? कलीसिया किसका है? अभी हमने पढ़ा कि नहीं? देखो मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा, बनाऊंगा, उस पे अधोलोक के फाटक पर बल। आमीन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप आओगे विश्वास की रीति से भरे हुए रहोगे, तो परमेश्वर अपने राज्य में, अपने धर्म में आपको ऊंचा पद देकर के खड़ा करेगा। अगर आप इग्नोर करते हो, इनकार करते हो, तो परमेश्वर किसी और को, देखिए कोई दूसरा तेरा पद ले लिखा है कि नहीं लिखा है? वचन में लिखा है। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? विश्वासघात किया, तो परमेश्वर ने उसके स्थान में किसी दूसरे को नियुक्त किया कि नहीं किया? सही कि गलत है? वचन पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? हेलो, आप ही से बात कर रहा हूं मैं, कोई और है क्या इधर? नहीं ना? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। तो 2025 में जो सचमुच में ज्यादा आशीष पाना चाहते हैं, उनके लिए बातें खुलकर रही है। और आप चर्च मेंबर होने के नाते आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जवाबदारी बनती है। आप जब चर्च ज्वाइन किए, उसी घड़ी आपके जीवन में एक जिम्मेदारी आती है। और परमेश्वर को उसने क्या बोला है पता है? कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जुआ हल्का है और उसका बोझ बहुत ही हल्का है, भारी नहीं है। या संसार का जुआ अगर किसी पर डाल दिया जाए तो बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन उसने क्या बोला है पता है? कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और पढ़ दीजिए वहां पर क्या लिखा? मत्ती 11 अध्याय उसका 28 पद में क्या लिखा है ना? परिश्रम करने वाले है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। आप जहाँ भी परिश्रम कर रहे हैं, जहाँ भी मेहनत कर रहे हैं, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। देखो बुला रहे प्रभु। मैं अपने घर में बुला करके दोषी नहीं ठहर सकता, समझ रहे हैं? कलीसिया प्रभु का है, सारा चीज प्रभु का है, हमने सब कुछ को प्रभु के लिए समर्पित किया। तो हम ये कहते हैं कि वो प्रभु बुला रहा है, दे मेरे पास आओ। और आगे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। देखो लिखा ना, मेरा जुआ अपने ऊपर क्या कर लो? उठा लो। तो बहुत सारे लोग उस जुए से आज क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वफादारी नहीं उनके अंदर में, ईमानदारी नहीं है उनके अंदर में, और शिकायतों का देखो तो पहाड़ खड़ा कर देते हैं। पास्टर ऐसा कर रहा है, पास्टर ऐसा कर रहा है, पास्टर ऐसा कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। क्यों नहीं जाएगा? आप कितना बुला रहे हो? आप बुलाइए ना घर घर, जाएगा कि नहीं जाएगा? देखना। तो परमेश्वर के काम के करने के प्रति वो तो कर्तव्यबद्ध है। पढ़िए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा, मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। देखिए मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। कहाँ पर विश्राम पाओगे? मन में विश्राम। कि शरीर में विश्राम नहीं, सिर्फ सोते रहने से काम चलेगा क्या? नहीं। मन में लिखा है ना, जो मन जो है ना भटक रहा है, मन जो स्थिर नहीं है, मन जो घबराहट में है, मन जो बेचैनी में है, मन जो व्याकुल है, मन जो तरह तरह की विचारधाराओं में, मन में असाध्य रोक लगा है, उसमें से बोल रहा है। तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। और प्रभु खुद बुला रहे कि आओ मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कहाँ पर? जुआ सहज। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है? भारी है कि हल्का है? उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं? लेकिन वो भी आज नहीं उठा पा रहे हैं, बड़ा दिक्कत है। ये चीज को उठा नहीं पा रहे हैं, प्रभु का जुआ, प्रभु का बोझ को उठा नहीं पा रहे हैं। तो भैया अपना बोझ भी नहीं, देखा है कि अपना बोझ हवा पर डाल दे, और प्रभु का बोझ उठाने के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। तो प्रभु ने क्यों चुना फिर आपको? आप अपने जीवन में ये सवाल करें, प्रभु तूने मुझे क्यों चुना? क्या मकसद के साथ चुना? किस आशय के साथ मुझे चुना? क्यों तूने मुझे संसार से अलग क्यों बुलाया? बुलाहट क्यों दिया मुझे प्रभु? स्वर्ग का तुम महान परमेश्वर में मेरी क्या जरूरत पड़ी आपको जो आपने मुझे बुलाया? वही इसलिए बुलाया कि आप उसका काम करें। बोले हालेलुया। जीने का मकसद यही है ना
कि हम यीशु के काम आएंगे, किसी और के काम नहीं आएंगे, यीशु के काम आएंगे। तो चलिए अब देखिएगा, उनके अंदर में आत्मा स्पिरिट छोड़कर उनको चले गए, इसलिए वो असंतुष्ट है, वो कुड़कुड़ा रहे हैं। कितना भी कुछ भी कर लो उनके लिए वो फीका पड़ जा रहा है। ये सही खाना पीना नहीं खिलाया, ये हमको ध्यान नहीं देता, ये हमको घर में नहीं ठहराता, ये हमको विश्वासों के नहीं ले जाता। तुम्हारे पास टाइम है क्या? मैं तो बुलाया और 1 महीना और हर एक के घर में ले जाकर घुमाऊंगा, लेकिन जो चटनी रोटी खाने को वो लोग देंगे ना, वही तुम खाना। और तुम बड़े बड़े पकवान ढूंढोगे, एकदम ठर्रा ढूंढोगे, तो कहां से हो पाएगा, है ना? जितना शक्ति उतना भक्ति, जितना हमसे बंद पड़ा, जितना हमसे हो पाया वही तो किया है। लेकिन फिर भी लोग क्या बोलते हैं पता है, वो हमें ध्यान नहीं दे रहा है, हमें केयर नहीं कर रहा है, हमें होटल में ठहरने के लिए बोलता है। हमने कब बोला? हम तो बोला हमारे साथ आइए। डर तुमको है, परिस्थिति से घिर जाने का डर है। विश्वासी लोग बार बार उठ के रात को परेशान करेंगे करने का डर है। कहां से हमारे साथ रहोगे? संगति करने आए, सेवा करने के लिए आए कि क्या करने के लिए आए? होटल में सोने के लिए आए, अच्छे अच्छे चीज खाने के लिए आए। अब फिर बोलते हो नहीं, वो आदमी के प्रति जरा सा भी कोई विश्वास नहीं, इतना फल बेकार में परमेश्वर ने दे दिया। तो समझ में आ गया। अब आइए वापस फिर जिम्मेदारी में पढ़िए। 2025 में जो सचमुच में आशीष पाना चाहते हैं, सुनिए, सब आकर सुनिए। जो आशीषित होना चाहते हैं, पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, अभिषेक पाना चाहते हैं, सही बात है कि नहीं? देखिए, मैं आपको बोलूंगा पवित्र आत्मा पाओ करके एक ऑर्डर देता हूं, मान के चलो, या फिर ऐसा शिक्षा देता हूं कि पवित्र आत्मा पाने के लिए। तो आज लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए जब उनको बोला जाता है, मैंने पिछले दिनों में भविष्यवाणी किया था, बताया था प्रभु ने जब मुझे कि कोई बहन है जो भविष्यवाणी क्या बोलते हैं पवित्र आत्मा पाना चाह रही है, मतलब करीब में है, वो डूबी नहीं है वहां, लेकिन देखिए वहीं से रिटर्न मार दी उसने, वहीं से ब्रेकअप ले ली, वो वहां पर कूद नहीं गई वो। लेकिन जिस दिन कूदते हुए मुझे दिखाता, तब मैं जानता कि हाँ, ये पवित्र आत्मा की नदी में छलांग लगा चुकी है और पवित्र आत्मा पा चुकी है। मैंने सिर्फ प्रोफेसी किया था, भविष्यवाणी किया था, और जिस दिन वो प्रकट होता तो मैं बताता कि हाँ, फलानी बहन है जिसने पवित्र आत्मा पाया। सब के सब नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते? जीवन उनका सही नहीं रहता है। कोई और ही आत्मा पा जाते हैं उन लोग, चुगलखोर आत्मा पा जाते हैं उन लोग, चमचागिरी वाला आत्मा पा जाते हैं उन लोग। अरे पवित्र आत्मा पाते तो क्या ऐसी पवित्र आत्मा लालसा करता है क्या? बताओ तो मेरे को। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बसेगा तो क्या इस प्रकार के खोदा खादी करवाएगा, बुराई करवाएगा, चुगली करवाएगा, अनाप शनाप बातें बकवाएगा, और भी अनुग्रह करता है ताकि आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ो। बोलिए हालेलुया। और लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। बोलिए आमीन। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है। तो यही सारी चीजों को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अभिषेक पाना चाहते हैं, जरूर एनॉइंटिंग पाना चाहते हैं, लेकिन चौथा पे देखिए, कमी घटी को दूर करना चाहते हैं। उनके लिए ही यह बातें हैं। इनके लिए, उन्हीं के लिए ये बातें हैं जो ये 4 पॉइंट को ध्यान दे रहे हैं। खुद से करें यह सवाल। अब आपसे खुद से करने के लिए बातें हैं। सवाल कैसे करोगे? पढ़िए तो। क्या मैं हर महीने दशमांश दे पाता हूँ? देखिए, पहली बात आता है, आप चर्च के सदस्य हैं कि नहीं है या नहीं है? प्रभु ने आपको चुना है ना, बुलाया है ना? हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका महीने का जो 10वां हिस्सा होता है, 10%, इसमें आपका अधिकार नहीं है। सुने रहना मेरी बात। आए चाहे जो भी आप काम कर रहे हैं, इस 10% में प्रभु का हक है। किसका हक है? ये आपका हक है इसमें से कि प्रभु का है? ठीक, ओके, ध्यान दीजिएगा। दशमांश। अब दशमांश के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। मान के चलिए मैं भाई राजन से पूछता हूँ, भाई राजन ईमानदार है, अपने महीने का इनकम में से कितना कमाते हो भाई महीने का? एक का उदाहरण तो लेना पड़ेगा। बोलिए, शर्माइए मत बोलिए, क्योंकि आज सब सीखेंगे। 9,000। ध्यान दीजिएगा, कितना? यह है ना 9,000। 9 के आगे 3 शून्य। 9,000 रुपए में से आप 10% निकाल के देखिए, कैलकुलेट कीजिए कितना होता है? 900 रुपए। जिस दिन मान के चलो कि आज मार्च का कौन सा तारीख है? 16 तारीख है ना आज।
16 तारीख को अगर पेमेंट मिलता है 9,000 रुपया भाई राजेंद्र को, तो 900 रुपया को तुरंत अलग करता, वो क्या करता, साइड, और उसके पास बचा कितना जी, कितना बचा, 8,100 बचा। ये देखिए 8,100 बचा। तो बहुत सारे लोग इसमें ईमानदार नहीं हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, महीने का कमा रहे हैं, महीने का 9,000 कमा रहे हैं, लेकिन मैं राजेंद्र भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, एक का उदाहरण लेकर के मैं सबको बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपका हो सकता है 5,000 हो, किसी का 2,000 हो, किसी का 10,000 हो, किसी को 15,000 हो, किसी को 22,000 भी हो सकता है। उसमें ईमानदार रहो ना, पहली बात। ऊपर से देखिएगा 8100 में भी उसका पूरा अधिकार नहीं है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 900 तो दशवांश निकल गया, क्या हो गया ये, ठीक है, ये प्रभु के लिए अलग करेगा, वो प्रभु के लिए अलग करेगा, और उसको याजक के पास लेकर आएगा, याजक प्रार्थना करेगा, बाकी 900 में प्रभु आशीष दे, ऐसा करके, ठीक है ना। इससे घर का गुजर बसर होगा। ध्यान से सुनना, सबको सब सीखने की आवश्यकता है। आप मत कहना कि हमको नहीं सिखा रहा है। तो मैं बोला कल बहन को, एक के चलते सबको सुनना पड़ेगा, और सबके चलते एक को भी सुनना पड़ेगा, सही है। इसलिए मैंने शुरुआत में क्या लिखा, क्या महीने का दशवांश में बराबर ईमानदारी वफादारी से दे पा रहा हूँ कि नहीं। चर्च मेंबर हो ना, अब आपको लगता है आप मुझे प्रेशर दोगे तो मैं आपको प्रेशर दूंगा। आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी, आपका कर्तव्य कर्म को इधर दिखाऊंगा। मेरा कर्म कर्तव्य मुझे बहुत याद दिलाते हो, आपका कर्म कर्तव्य ये है। ध्यान दीजिएगा, एग्रीमेंट साइन होगा, क्या होगा, एक एग्रीमेंट साइन होगी, अब सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो बपतिस्मा लेगा उसको भी एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिन में शादी ब्याह होगी। मान के चलो प्रभु का आगमन नहीं होता है, तो अगर आगमन हो गया, ये सर्टिफिकेट वाली बातें, ये दशवांश वाली बातें, ये भेंट वाली बातें सब चली जाएगी। लेकिन याद रखिए, आगमन निकट है। क्या इन कामों को नहीं किए रहेंगे तो प्रभु को हम बोल सकते हैं क्या प्रभु हमने ऐसा किया है? बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। राजेंद्र बैठ जाएंगे सब पीछे, लेकिन धनातन भाई ध्यान दीजिएगा, थोड़ा साइड हो जाएगा, क्योंकि सबको देखने को मिलेगा। अब देखिएगा, और नीचे पढ़ो क्या लिखा है। क्या मैं प्रति रविवार चर्च जा पाता हूँ? और सुनिए, क्या मैं प्रति रविवार चर्च जा पाता हूँ? रविवार कितने रविवार होते हैं एक महीने में? 4 रविवार। कितने रविवार? 4 में 4 आ पाते हैं, हाजिरी दे पाते हैं? नहीं। स्कूल में जब आप जाते हैं, स्कूल में जब आप जाते हैं, आपको डर रहता कि नहीं रहता है? 2 दिन से मैं स्कूल नहीं गई हूँ, नहीं गया हूँ, तो आज पता नहीं मुझे क्या करेगा टीचर। डर है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है? आप जब पढ़ रहे थे तो डर था कि नहीं? लेकिन इधर देखिए, बेफिक्र चल रहे हैं, धुएं में चल पड़े हैं, धुएं में उड़ा के, है ना। 4 रविवार गायब है। एक महीने में एक बार तो कम से कम आते चेहरा दिखाने के लिए। प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं, मैंने बताया था ना पिछले दिनों में। कौन इंतजार कर रहा है आपका? मुलाकात किसे करने के लिए आ रहे हो? कि चेहरा देखने के लिए, कि कपड़ा देखने के लिए, कि खाना पीना के लिए? अपना चेहरा प्रभु को दिखाने के लिए। बोले हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, जो वही आशीष पाते हैं जो प्रभु को देखने के लिए आते हैं, कि आज हमको प्रभु मुलाकात करेगा, भेंट करेगा, वचन से बात करेगा, उन बातों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ध्यान दीजिए, 4 रविवार। कितने रविवार? 4 रविवार में मान के चलो कि भाई राजेंद्र सप्ताह में उसने मन में ठाना है, लेकिन मैं नहीं ठानता हूँ, मुझे जितना आता है ना उतना डाल देता हूँ। लेकिन कई लोग ठान के रखे, मान के चलो 10 रुपये ठानते हैं एक सप्ताह का। कितना? तो 4 रविवार का देखिए, तो आप 4 रविवार मत आइए, लेकिन आपका फर्ज क्या है? ये महीने का दशवांश का हिस्सा निकालिए। 4 रविवार आपको 4 रविवार में आना ही है डेफिनेटली। अगर नहीं आते हो तो इसका हक कहाँ है? 4 रविवार का 4 भेंट, कितना भेंट होता है? 4 ऑफरिंग होता है कि नहीं होता है? एक रविवार आज आए, भेंट चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए आप लोगों ने? जितना भी दिए, 10 देते हैं तो 4 रविवार का कितना होगा? 20 देते हैं तो, और मतलब 50 देते हैं तो, मान के चलो कि राजन भाई 50 देता है, 50 देता है एक रविवार का। तो एक रविवार नहीं आया, 2 रविवार नहीं आया, तो उसका हिसाब कहाँ है? 100 रुपया। दिखाओ मेरे को, गलत है कि सही है? आप आओ चाहे मत आओ, वो आपकी गलती है ना। आप स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, फाइन भर लेता है कि लेता है टीचर? आपको डर होता है कि नहीं होता है? अरे मैं तो 2 दिन से नहीं गई, 2 दिन का फाइन भरूंगी। कितना भरूंगी?
अब जितना भरना है उधर फाइन जो स्कूल में जाता है, रूल्स जाता है। आप ऐसा देखिए, आप छुट्टी जब लेते हैं वहां से तो क्या लिखते हैं छुट्टी के लिए? एप्लीकेशन लिखते हैं कि नहीं, आवेदन पत्र लिखते हैं कि नहीं? मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए सर, सिर दर्द 2 दिन से अचानक क्या हो गया, अचानक मेरा सिर दर्द होने के कारण मैं स्कूल में साला जाने में असमर्थ हूँ, इसलिए कृपा करके 2 दिन की मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अच्छा, क्या शिष्य? इधर नहीं है क्या एग्रीमेंट साइन? आप नहीं बोलोगे प्रभु को, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी बेटा, मैं ये साइन करके देता हूँ करके या देती हूँ करके। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ चर्च जाने से पहले एग्रीमेंट साइन होना जरूरी है। अब देखिए यह एग्रीमेंट है, आपको इनको रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि आगमन निकट है। अगर नहीं किए रहेंगे तो वही वहां पर चोरी का टैग लगेगा, धोखेबाजी का टैग लगेगा। तुमने चुराया इसमें से, तुमने इसमें से हथियाया। अब देखिएगा, अब यहाँ मान के चलो कि राजेंद्र भाई ने कितना दिया, 50 रुपए निकालता है तो 200 रुपए इसमें से और निकालिए। कितना? 8100 जो उसके पास बचा है ना, 8100 से 200 फिर निकालिए, 7900 रुपया। कितना? इसी से घर बसर होगा, गुजर बसर होगा। अब इतना 9000 में से कितना कट गया? 1100 रुपए कट गया। भेंट और दशमांश का कटा कि नहीं कटा? इसके बाद और ध्यान दीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी क्या है। पास्टर हर दिन तो आपके घर नहीं जा रहे ना? जा रहे क्या? कि हर दिन बुला रहे हो कि पास्टर जी ये हमारे घर में आज मछली बनी है? कुछ लोग बुलाते हैं, प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। तो हर दिन तो नहीं जा रहा है, जब जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आया है तो हमारे लिए दुआ कर दे। तो कम से कम भेंट अलग होता है, वो अलग होता है ना? हाथ में जो पकड़ाते हैं वो भेंट अलग होता है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। घर में प्रेयर के लिए बुला रहे हो, उसका अलग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आज इन बातों को बताता हूँ, ठीक है? 7900 रुपया उसका हक में है। 7900 रुपये में से वो घर का राशन, घर की गृहस्थी का पालन, लालन पालन, सब कुछ, कपड़े लत्ते, साग भाजी से इन सब चीज को करेगा। सही है कि गलत है? इसीलिए आप देखिएगा, अगर आप 10 देते हैं, अब ठान के रखे हैं ना, तो महीने का 40 रुपया होता है। कितना रुपया? अगर 50 तक भी देते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई आगे नहीं बढ़ रहा है ना कुछ लोग बढ़ रहे हैं, प्रभु उनको आशीष दे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उतार चढ़ाव नहीं होता है, होता है जिंदगी में, लेकिन मैं आपको मिनिमम कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अगर आप 10 चढ़ाते हैं, आप भला ही रविवार नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपका हाजिरी कहाँ जाएगा? आप फाइन भरोगे कि नहीं भरोगे? ये भी तो विद्यालय है ना, ये भी तो कॉलेज है कि नहीं? आपका फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? यस और नो? सारे बोले यस और नो? बनता है कि नहीं बनता है? तो ये वाली बातें कहाँ है? आपके अंदर में ईमानदारी है कि नहीं है? इसका वफादारी है कि नहीं है? इसमें भी आप बेईमानी कर रहे हो। ये दोनों में आप विश्वास के तो पहले हो जाइए। मैं तो एक्स्ट्रा आपके घर की धन संपत्ति नहीं मांग रहा हूँ। मांग रहा हूँ क्या? प्रभु का वचन सिखा रहा हूँ। आप मत बोलना कि पास्टर निराला मांग रहे इन सारी बातों को। नहीं, इससे मेरा क्या घाटा होगा, कि मेरा क्या फायदा होगा बताइए? इससे तो ज्यादा मैं खुद, नहीं तो अपना मेरा रजिस्टर देखोगे तो और तो बही बहिया हो जाओगे। क्यों? जान रहे हैं, मैं तो प्रतिदिन निकालता हूँ। क्या करता हूँ? प्रतिदिन निकालता हूँ। नहीं तो एक एक दिन का नाम लिख लिख करके आपको बता दूंगा मैं। कल मुझे मिला, एक भाई ने 50 रुपए दिए। कितने दिए? भेंट 50 रुपए का 10 रुपए तुरंत निकाल दिया। प्रभु ये तेरा हिस्सा में मैं बेईमान नहीं होना चाहता, तेरा हिस्सा अलग रहे। एक व्यक्ति ने 500 रुपया टाइट भेजा। कुछ लोग हैं, कुछ प्रिय भाई बहन है जो भाई फोन क्या कर रहे हैं, टाइट को भेज रहे हैं। जब जब उनके पास इनकम आ रहा है तब तब वो भेज रहे हैं। तो यहाँ पर तो मैं महीने का कैलकुलेशन बता रहा हूँ, साप्ताहिक कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जरूरी तो नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े मतलब क्या बोलते हैं कर्मचारी नहीं हो कि महीने का पेमेंट आपको मिल रहा है कि नहीं है। लेकिन सब इस रीति से मेहनत, परिश्रम, मजदूरी करने वाले लोग हैं। जब जब प्रभु दे रहा है तब तब आप इन बातों में ईमानदार रहिए, तब तब फाइनेंस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, हटाइए। क्योंकि परमेश्वर जब आप इनको देते हो, ये देखिए ये 900 और 200 है ना, इन चीजों को दे दिया भाई राजेंद्र मान के चलो, तो ये 7900 में इसका जबरदस्त आशीष आएगी। क्योंकि परमेश्वर का हिस्सा कुछ ने चोरी नहीं किया। और फिर नीचे पढ़िए क्या लिखा है। और याद रखिएगा, मान के चलो 9000 है, और कुछ लोगों ने एक महीने में 10,000, कितने, दूसरे महीने में 10,000,
तीसरे महीने में, तो टोटल कितना हुआ? 1 महीना नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिया, तीसरा महीना देने से कितना दोगे? 3 महीने में एक साथ दोगे तो कितना दोगे? 30,000 का कितना दोगे? 3,000 ना। एक कैलकुलेशन कहाँ है? आप चुपचाप यहाँ पर 500 रुपये पकड़ा दे रहे हो, चल भाई पास्टर लॉलीपॉप खा ले, तो ये 25 रुपये कहाँ गया? 25 रुपये कहाँ गया? ये धोखा है कि नहीं है? अच्छा, मुझे धोखा दे रहे क्यों परमेश्वर को? मैं तो खुश हो जा रहा हूँ कि, लेकिन क्या परमेश्वर नहीं देख रहा उस बात को? क्या आज भी उसका नजर बदल गया है? क्या आज भी उसके काम करने का तरीका बदल गया है? क्या इस्राएली प्रजा के लिए जो रूल्स था वो आपके लिए नहीं है? है कि नहीं है? क्या नया नियम में दशमांश का वो नहीं है? पढ़ के देखिए इब्रानियों 7 अध्याय पढ़िए, 1 से लेकर 9 तक पढ़िए। नया नियम की बात कर रहा हूं मैं, पुराने नियम में था करके मत बोलिए, नए नियम को बात कर रहा हूं। देखिए पढ़िए, आधा अधूरा आप दशमांश नहीं देना, देना है तो अच्छा दो, पूरा दो, नहीं तो इसमें आप शराब पाओगे, मुझे मत बोलना। मैं जितना प्रार्थना करना है करूंगा, वचन के अनुसार प्रभु इनको आशीष आए करके मैं प्रार्थना कर दूंगा। लेकिन याद रखिए, आप इसमें ईमानदार रहिए। आप चर्च नहीं आते हैं, उस दिन का भेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा दूसरे रविवार। आप ईमानदारी से उन चीजों को दीजिए, तब आप परमेश्वर के और से इसमें आशीषित होंगे। मैंने एक चर्च में बात किया, ध्यान दीजिएगा। उस चर्च में जब बात किया उनके पास्टर की बुराई करके, वो व्यक्ति सुनना नहीं चाहा, बोलता है कि हम अपने पास्टर की बुराई नहीं सुनेंगे। मैं बोला क्या बात है। उसी बात को मैं एक और पास्टर के पास चर्चा किया कि पास्टर जी, वो चर्च में तो ऐसा ऐसा बात हुई, तो उन्होंने क्या बोला जानते हो? वो तो आत्मिक चर्च है भाई, इसीलिए वहां का ऐसा कर रहे हैं। और एक बात सुना मैं कि ब्रदर कहाँ, मुंबई में मैंने बात किया एक भाई को, किसी के सामने बात किया फोन लगा करके, तो भाई क्या बोलता है पता है? मैंने पूछा उनको, क्या तुम्हारे चर्च में ये ऐसा रूल्स के साथ में माने भेंट देते हो, दशमांश देते हो? बोलता है अरे भैया, उसके बगैर तो हमारी जिंदगी सही नहीं है। भेंट नहीं देंगे, आप दशमांश नहीं देंगे तो हमारा तो वहां पर चर्च से ही बेदखल हो जाएंगे हम। इतना डर, इतना भय उनके अंदर में है। और हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए क्या किए, चले जा रहे हैं बाहर, अन्य स्थानों में जाकर देखिएगा, वो पास्टर को किस रीति से पूजनीय समझ रहे हैं, आदरणीय समझ रहे हैं, वो मुखिया समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ किसी टाइप में कितने लोग बोलते हैं ना, घर का मुर्गी दार बराबर हो गया है, घर का बाबा जोगड़ो बोल देते हैं ना, यही जोगड़ो समझ करके क्या कर रहे हैं? ठोक पीट के बजा रहे हैं। आपकी वफादारी कहाँ है? आपकी ईमानदारी कहाँ है? उसको बताइए ना, दम खम से बात कीजिए। मैं अड़ा हूँ तो आप भी खड़े रहिए। हालेलुया। तब तो मैं बाहर वालों को जवाब दे पाऊंगा आपके लिए, जब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए दाऊद ने क्या किया, उसके भेड़ों को, उसके बकरियों को जब कोई शेर छीन रहा था तो शेर से लड़ा कि नहीं लड़ा? लड़ा कि नहीं लड़ा है? तो भाई आप जब खड़े होकर मेरे साथ रहोगे, मेरी गुरु गिरोह में रहोगे, मेरी सर्कल में रहोगे, तब तो लड़ूंगा मैं। तुम खुद भागोगे मेरी मुर्गी 3 टांग बोल करके, तो मैं क्या लड़ूंगा? आपकी भी वफादारी जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती है कि पास्टर जब इधर लड़ रहे हैं तो हम भी उसके साथ दें, सहयोग करें, तब तो वो लड़ेगा हमारे लिए। सिमसोन लड़ा, कैसे लड़ा? उसके माता पिता जा रहे थे साथ में और एक शेर उसके आड़े आया, तो बोलता है मम्मी पापा आप जाइए, मैं इससे भिड़ता हूँ, उसके बाद में आता हूँ। सिमसोन के अंदर में वो आत्मा थी, 7 जटें थी, 7 लटें थी। वो देखो, अब स्त्रियों का 2 चोटी नहीं बन रहा है। कितनी चोटी? 2 चोटी नहीं बन रहा है, लेकिन सिमसोन की 7 चोटी कैसा गाता था, कैसा बनाता था, सोचिए। वो एक पुरुष होकर के, क्योंकि परमेश्वर का नाजीर था वो। 1 चोटी नहीं, आधे चोटी नहीं बन रहा है। बाइबल में इधर मना है 1 चोटी नहीं करना स्त्रियों को, लेकिन सिमसोन के अंदर में पुरुष होकर 7 चोटी गात रहा था वो। कितने चोटी बना रहा था? 7 चोटी। इतने बड़े बड़े लंबे बाल थे। लोगों का नजरिया कहाँ हो गया? आत्मिक रीति से देख नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर का नजरिया के अनुसार देख नहीं पा रहे हैं। ये संसार ऐसा लगता है कि बहुत बड़े अथॉरिटी वाले हम लोग, ऐसा लगता है कि परमेश्वर को हम चला रहे हैं। ये जो बोलने वाले हैं ना, इनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। ओ भाई ठीक नहीं है, ओ भाई सही नहीं है, ओ भाई ऐसा नहीं है। तो भाई वो क्या था? वो सिमसोन क्या था फिर? 7 जट वाला, 7 लट वाला, 7 बेनी वाला, और नाजीर था। पांच हजार का ईमानदारी से होता है दशमांश। कितना? 500। अब इसमें भी 5000 कमाए हो आप लोग, 200 दे दिए, कितना दे दिए? तो 300 तो चोरी कर लिए ना। मैं तो नहीं बोलूंगा चोर, लेकिन वचन के अनुसार आप अपने आप को जांच कीजिए। वचन क्या कहता है? क्या कहता है? पढ़ते जाइए आगे। 7 अध्याय 1 से
यह मलिकिसिदक सालेम का राजा, यह मलिकिसिदक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, देखो परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। सर्वदा, अच्छा आज तक सर्वदा याजक कौन है? यीशु मसीह। आमीन। ये मलिकिसिदक कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही था वो। आगे जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता, जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता, उस वक्त दशमांश की विधि नहीं थी, तो इसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। तो इसी मलिकिसिदक ने उसे भेंट करके आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश, और इसी मलिकिसिदक को अब्राहम ने सब वस्तुओं का क्या दिया? 10वां अंश भी दिया। 10वां अंश दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार, देखो यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, धर्म का राजा, और फिर सालेम का अर्थ शांति का राजा, सालेम का अर्थ शांति का राजा। जिसका नाम पिता, एक मिनट, सालेम का राजा कौन हो सकता है? धर्म का राजा कौन हो सकता है? कोई और है क्या? कोई स्वर्गदूत है क्या? तो ये कौन हो सकता है? आमीन। इसी बात को समझिए आप, इसी बात को समझिए आगे। जिसका न पिता, जिसका न पिता न माता, न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि, जिसके दिनों का न आदि, और न जीवन का अंत, और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के परंतु परमेश्वर के पुत्र सदृश ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता। आमीन। सदा के लिए क्या बना रहता है? याजक बना रहता। तो ये कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है बातें? आज आपके अंदर में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। सुनो, ये आने वाला दिन जो है ना, ये क्रूसारोहण का समय आ रहा है। यहूदा इस्करियोती इस फिराक में है कि यीशु मसीह को पकड़वाए। इसलिए ये सब जो है ना, जितने लोग हैं ना, कल भी बातें हो रही है, आज भी बातें हो रही है, परसों भी बातें हो रही है, ये टोटल बुराई वाली बातें हो रही है, चुगली वाली बातें हो रही है। किसके अंदर में आज यहूदा इस्करियोती काम कर रहा है? मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा बुरा, लग जाने दीजिए भला, ठोकर खा जाइए भला, लेकिन सुधर तो जाइए। मैं तो हो सके तो अगर आप लकड़ी होते तो कम से कम बांसुला लेकर, रेंदा लेकर, छोलता छालता छीलता तक आप सुधर जाते, ठीक हो जाते, एकदम चिकना चकने हो जाते। लेकिन वो भी करते नहीं बन रहा है ना? टच करना तो दूर की बात है, बोलना भी सही नहीं जम रहा है आप लोगों के लिए। हाँ तो पढ़िए, 3 तक हो गया। हाँ 7-9 तक पढ़िए। अब इस पर ध्यान करो कि वह, आप इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब्राहम को सब पिता बोलते हैं कि नहीं? विश्वास का मूल पिता बोलते हैं कि नहीं? अगर आप अब्राहम की संतान होते, तभी तो प्रभु ने बोला था ना, अगर तुम अब्राहम की संतान होते, अब्राहम की तरह काम करते, तुम दशमांश देते, तुम भेंट देते, तुम और परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, लेकिन तुम अब्राहम की संतान नहीं हो, तुम अपने पिता शैतान से, बोला कि नहीं बोला? यूहन्ना 8:44 में, अगर अब्राहम की संतान होते तो ऐसा करते कि नहीं करते? ये तो जा रहा पहले, ये तो जा रहा रूल्स। पढ़ो आगे क्या लिखा है। कुलपति अब्राहम ने क्या किया? लूट के अच्छे से अच्छे माल का, लूट का अच्छे से अच्छे माल का क्या दिया? दशमांश दिया। दशमांश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, लेवी के संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों से, अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की, चाहे अब्राहम की ही देह से क्यों न जन्मे, अब्राहम की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दशमांश लें। आमीन। देखे व्यवस्था के अनुसार क्या करें? उनसे दशमांश लें। आप लेने का अधिकार है कि नहीं हमें? अब भाई आप दशमांश खाकर अपराधी क्यों बन रहे हो? आप दशमांश खाकर चोरी क्यों कर रहे हो? आप दशमांश खाकर शराबित क्यों होने जा रहे हो? मेरा काम है भाई मैं सिखाना, ऐसे मेरा जीवन गुजर बसर नहीं हो रहा वाली बात नहीं है। अगर आएगा तो मैं क्या करूंगा? और सबको सेवा के लिए लगाऊंगा ना, कि मैं कौन से हमारा बहुत बड़ा बंगला इमारत खड़ा कर दूंगा? बताइए भला। नहीं, आप एक्स्ट्रा इनकम करके क्या कर रहे हो? अच्छा देखिए, आप दिन रात 24 घंटा बिजनेस कर रहे हो और मेरे बारे में शिकायत कर रहे हो, नहीं पास्टर भी बिजनेस कर रहा है। अरे भाई तुमको ये चटनी रोटी दाल कपड़े लस्ते के लिए कमाई नहीं करना है क्या? भाई आप क्यों कर रहे हो फिर? आप वो बोलते हैं ना, वो करे तो रास लीला, आराम करे तो करेक्टर लीला हो क्या? पाप हो गया ये, बड़ा विचित्र है। तुम सब कुछ करो, एक और बात है, वो कहाँ आ रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, किसको गाड़ी में बिठा रहा है, किसको नहीं बिठा रहा है, किसके साथ आना कर रहा है, जाना कर रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, सब तुमको खबर होना चाहिए, एक एक पल का खबर होना चाहिए। लेकिन जो तुम कर रहे हो पूरा अंधेरे में करो, और हम जो करें उजाले में करें, और तुम पीठ ठोक करके बजाओगे। तुम अपने अपना कर्म को क्यों नहीं देखते? पहले
आप किस अवस्था में कैसे कर रहे हो उसको देखिए ना, उसके बाद आकर इधर कंपेयर कीजिए। वो दिखाई नहीं दे रहा है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, पर इनसे क्या लिखा है, पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी जो उनकी वंशावली में का भी नहीं था, अब्राहम से 10वां अंश लिया। अब्राहम से क्या लिया, 10वां अंश लिया। अब्राहम से क्या लिया, 10वां अंश लिया। 10वां अंश लिया। और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी, आज जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी, उसे आशीष दी। उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं की, इसमें संदेह नहीं की। छोटे बड़े से आशीष पाता है। छोटे बड़े से क्या पाता है, आशीष पाता है। बस इसी बात के कारण हम आदर करते हैं, नहीं तो तुम कौन ऐसे बोलते हैं। चाहे बड़ा है माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, हमारे विरुद्ध में बोल रहा है करके बोलते हैं। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश ले, यहाँ तो मरणहार मनुष्य क्या करते हैं, 10वां अंश लेते हैं। 10वां अंश लेते हैं। पर वहाँ वही लेता है, परंतु वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है, जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि हाँ, लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, तो लेवी ने भी 10वां अंश लेता है। अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। अब्राहम के द्वारा क्या दिया, 10वां अंश दिया। देखो लेवी भी 10वां अंश दे रहा है। क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की, जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। आमीन। उस समय किसमें था वो, अपने पिता के देह में था, अपने पिता की देह में था। मतलब मलिकिसिदक कोई और नहीं, उसे हम परम प्रधान पुत्र परमेश्वर का याजक था लिखा है, सालेम का राजा। और सालेम का राजा कौन हो सकता है, याद है आपको, याकूब जब मल युद्ध कर रहा था, द्वंद युद्ध कर रहा था, रात्रि भर उससे लड़ा, तो याकूब ने उसका नाम जानना चाहा। क्या करना चाहा, तो आपको पता है कि वो दूत था। क्या था वो, अरे बच्चे लोग शांत रहे, वो दूत था कि परमेश्वर था स्वयं। तभी तो उसने बोला ना, पूछा ना याकूब ने कि तेरा नाम क्या है, तो उसने क्या बोला, तू मेरा नाम क्यों पूछता है, मेरा नाम तो अद्भुत है। हालेलुया। और अद्भुत किसके और नाम क्या जुड़ता है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। बोले हालेलुया। अरे ताली नहीं बजता है जी, इतनी जबरदस्त बातें हो रही फिर भी आपको मजा नहीं आ रहा लगता है। इन चीजों से बच के रहना बहुत ही अनिवार्य है हमारे लिए। नबी ने कहा, यीशु ने कहा, वचन कहता है गोल्ड, ग्लोरी और गर्ल। समझ आ रही बातें, एक ख्याति पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, महिमा पाने के लिए पहली बात हो जा रही है। दूसरा बात है गोल्ड माने सोना, धन दौलत, रुपया, सोना चांदी पैसा में आ जाता है। और तीसरी बात है गर्ल। इन चक्कर में, इन फिराक में आया इंसान तो अभिषेक खोएगा और सारा चीज को खोएगा। मैं पुरानी बात को बता रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है आज की, ये उसी समय से वही रूल्स है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर में सारी बात को नहीं पाया तो उसने 2 ऑप्शन रखा उसके पास में। क्या बोला, अपने पूरा संसार को मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। ये इसके बाद तो मेरा ही होने वाला है बोल करके। उसके बाद और क्या बोला था, तू प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर, मुझे प्रणाम कर बोला ना उसने। अब वो भाई अब ऐसा सक्षम था तो लड़की परीक्षा नहीं लाया, उसके लिए लाया भी था, लेकिन वो जयवंत हो गया। सामरी इस तरह से बात किया, लेकिन वो उदाहरण बन करके उसको आत्मा में जीत लिया। बोले हालेलुया। तो समझ में आ रहा है। लेकिन हमारे पास में वही ऑप्शन लेकर आता है। हो सकता है हम हार मान सारे व्यक्ति क्या कर जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, लेकिन वही ऑप्शन लेकर आ रहा है। शैतान का उस ट्रिक को समझिए। जिस दिन आप जयवंत हो गए, आपको अभिषेक पाने से कोई शैतान का पाप भी तक नहीं रोकेगा। बोले हालेलुया। समझ आ रहा है। और एक बार अभिषेक देखो, आज आप चंद पल की खुशी के लिए इन सारी चीजों को अपना रहे हो। मैंने स्टेटस सजाया था, सिमसोन ने क्या किया, शारीरिक इच्छाओं को और आवश्यकताओं को, जरूरतों को प्राप्त करने के लिए हम जो मरते रहते हैं ना, इससे परमेश्वर की आत्मा नहीं आ रही है। ये पल भर की खुशी में दे रही है, लेकिन याद रखिए जिस दिन परमेश्वर की आत्मा अगर आ गई तो आजीवन खुशी दे सकता है। बोलिए हालेलुया। समझ में आ रहा है। अब्राहम के अंदर में क्या आया था, वही रूह तो आया था। अब्राहम निर्जीव था, लेकिन जब रूह आया तो वो पुनर्जीवित हो गया, वो तरोताजा हो गया। वो पूरा 80 साल का व्यक्ति रिबैक होकर के इधर क्या हो गया, वो 8 साल का जवान हो गया। आमीन। समझ में आ रहा है। 20 साल का जवान हो गया। सोचिए वो जवानी कैसी थी होगी अब्राहम की, जो बुजुर्ग अवस्था में 99 साल का जिसने प्राप्त नहीं कर पाया था, वो 10 साल के अंतर्गत, मतलब 20 साल के अंतर्गत, 25 साल के अंतर्गत तो जो जवानी आती है वो जवानी का आनंद लुप्त उठा रहा है अब्राहम।
उससे पहले शैतान का प्रपोजल को देखिए, उससे पहले वो कई सारे डे को लाता है। उस डे में अगर फंस गए काम से। इसीलिए परमेश्वर के गाइडेंस में, परमेश्वर के अगुवाई में, परमेश्वर के प्रकाशन में चलिए, आप हमेशा जयवंत होंगे। परमेश्वर आपको पल पल की खबर देगा, पल पल की बातें बताएगा। उसने बोला है कि आने वाली बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। आज जिस रीति से मुझे बातें बताया गया, और जबरदस्ती आकर के पत्ती मिले रहा है, अधिकार मिले रहा है, और जबरन बोल रहा है कि जाओ ऐसा करो, हलाकान कर रहा है, परेशान कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। मैंने टोटल समझ में गया पूरा संसारिक खाना को खा रहा है वो, कोई आत्मिक नहीं वहाँ पर, कोई भोजन नहीं वहाँ, मतलब कोई वचन नहीं। और अभी का मकसद जो है ना, बहुत ही गलत मकसद के साथ में आ रहा है। मैं आज की बातें देखता, तो ध्यान दीजिएगा, ये बातें पाई जाती है, ठीक है। दशवांश का समझ में आ गया ट्रिक। आपको क्या करना है, 9,000 में से आपका 900 पहले निकलना है। भेंट में से 200 रुपये अलग निकाल दीजिए। 50-50 देते हैं तो उतार चढ़ाव भी हो सकता है आपका मन में। जब परमेश्वर अगुवाई करे, काम करे, तो आप अधिक दे सकते हो, अधिक आशीष पाने के लिए, वो है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आपका कर्तव्य ये है, इसमें आपका कोई हक, कोई अधिकार, कोई भाग नहीं है। ये सिर्फ परम परमेश्वर प्रधान का है। उसके बाद आगे पढ़िए। क्या मैं 1 से 3 घंटा प्रतिदिन प्रार्थना कर पाता हूँ? देखिए, हम लोग चलती के नाम गाड़ी बोलते हैं ना, प्रभु धन्यवाद तेरा पेट भरे, मेरा तेरा रात्रि भर संभाला, अब दिन भर मेरे साथ अगुवाई कर। बस खाए बासी दबा के और निकल गए खेत। क्या सही है? अरे गिरे से गिरे हालत में मान के चलो, शरीर बॉडी साथ नहीं दे रहा है तो आप भले ही प्रार्थना नहीं कर पाओ, फिर भी आपको पश्चाताप करके करना ही पड़ेगा। मैंने आपको बता रहा हूँ, आज जो है ना, थोड़ा देर रात्रि से सोने के पश्चात में करीबन 6:50 में उठा। हर दिन 4 बजे 5 बजे उठने वाले व्यक्ति आज 6:50 में उठ रहा हूँ, और मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर का टाइम था ना। परमेश्वर के टाइम में मैं प्रार्थना करता तो सारी बातें पाई जाती, और मुझे दिखाई दे रहा है। मैं जो है ना छन्नाक उठा, बोलता प्रभु क्या दिखा दिया तूने मुझे, पंखा चल रहा है फिर भी पसीना छूट रहा है। मैं बोला ये क्या हो रहा है? ऐसी बातें होगी तो प्रभु मैं तो घबराहट में, बेचैनी में, व्याकुलता में आ जाऊंगा। कलीसिया को कोई छीनेगा इस रीति से, कलीसिया में कोई भ्रष्टता लाएगा इस रीति से, ये तो अनहोना है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुरंत उस विषय में सचेत हो गया। उसके बाद में अपना जो शारीरिक एक्टिविटी होती है उन सबको मैं क्षमा मांगते हुए करना शुरू किया, और उसके बाद में मैंने अपना जीवनचर्या जो है जैसा शुरू करता हूँ उनको किया। उसके बाद में बैठा 8 घंटा। रात में एक जगह से फोन आया कि बच्ची होश में नहीं है। उसी वक्त इनकी बेटी शीला मुझसे बात कर रही थी, ये सब बारे में थोड़ा डिस्कस कर रही थी, चर्चा कर रही थी कि हमने आपको ऐसा बोला है। मैं बोला एक शर्ट दिए हैं, सुनाए हैं, ऐसा नहीं बोला हूँ मैंने कभी भी। एक शर्ट उन्होंने दिया है, उन्होंने सुनाया। हम कितने सारे गिफ्ट दे दिए, कहीं नहीं। अच्छा ये बताइए, वचन में क्या, चाहे पास्टर हो, चाहे याजक हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, प्रेरित हो, भविष्यवक्ता है, विश्वासी हो, कोई भी हो, अब जब तुम दे करके पोक रहे हो तो क्या वो सही है? मैंने दे करके बोल रहे हो कि हमने ऐसा दिया करके, तो फिर क्या लिखा वचन में? वचन में क्या लिखा है? वचन को नहीं दिखाई दे रहा आपको? जी, जब दायां हाथ दे तो बायां हाथ जाने। आप एक और बात है, आप दे करके बोल रहे हो कि मैंने ऐसा दिया है, तो वहीं पर आपका प्रतिफल खत्म। आप प्रभु से आशीष नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अपना बदला क्या कर लिया? सीक्रेट रखो, गुप्त रखो। क्यों लिखा? इसीलिए बोला है ना कि जाओ टुंडो, कंगालों, अंधों, लंगड़ों को ले आओ बरबस, और उनको भोजन कराओ, ताकि उनको देने का तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन ना रहे। आज थोड़ा सा उनसे क्या हट करके पहन दिए, उनको लग गया चीड़, उनको लग गया चलन। उसके बाद में मेलोडी चॉकलेटी बोल दिए। ये आदमी साधु बन रहा था, अब इस भेष में आ गया बोल दिए। तो भाई ये क्या था? प्रोफेट बड़ा केप लगा के, जीन्स टॉप पहन करके। उसको नहीं बोल रहे हैं मेलोडी चॉकलेटी? क्या हम मैसेज में नहीं है? तो हम क्या पढ़ रहे थे? आगे पढ़िए। क्या मैं 1 से 3 घंटा प्रार्थना कर पाता हूँ? 1 घंटा तो मिनिमम होना चाहिए। गिर से गिर हाथ में 1 घंटा करो।
मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 1 घंटा करना ही माने करना है। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था रूल्स, 1 घंटा कैसे करना है। 1 घंटा अगर आप करोगे तो 1 घंटा कुछ भी नहीं है। आंख बंद किया 1 घंटा ऐसा निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। अरे मुझे लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, तब तो जयवंत हो गए। बड़े चीजों का कामना करते हो, बड़े आशीष को पाने का क्या करते हो, यत्न करते हो, कोशिश करते हो, प्रयत्न करते हो, लेकिन प्रार्थना कितना करते हो? इतना। आशीष कितना बड़ा पाना चाहते हो? इतना। अब प्रार्थना क्या हो सकता है? अरे आशीष छोटा पाने का उम्मीद रखो और प्रार्थना इतना करो। हालेलुया। कर्म करो फल की चिंता, लेकिन कर्म नहीं करने फल की चिंता बहुत बड़ा कर रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? आप खुद सोचिए, इसलिए मैं बोलता खुद से करें यह सवाल। जब भी बोलता हूँ मैं आत्मा में बोलता हूँ, आमीन। शरीर में मैंने कभी नहीं बोला, शरीर में मैंने कभी नहीं डांटा आपको, शरीर में भी मैंने कुछ नहीं बोला। गिरे टूटे फूटे बिगड़े कुछ भी किए, मैंने शरीर में कभी भी वो आपके प्रति हक अधिकार नहीं जताया। जितनी बातें बोली मैंने, आप देखें हर रविवार देखिए, क्या मैं प्रकाशन नहीं बता रहा हूँ? प्रभु ने जो बताया क्या मैं उसको राज रहस्य करके रख रहा हूँ? क्या सबको बता रहा हूँ? हर बार जब आते हैं तब मैं बताता हूँ कि प्रभु ने जब बताया ऐसा बताया मुझे, ऐसा कहा है मुझे। उन्हीं सारी बातों को तो आपको बता रहा हूँ क्या? या और कुछ गलत बता रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैं बना कर लेकर आता हूँ कि मुझे इतना बुद्धि है कि मैं सब बातों को बता पाऊँ कि परमेश्वर ऐसा इस रीति से मुझे बता रहा है करके, कि मैं ऐसा करके क्या मैं वहाँ दोषी नहीं ठहरूंगा? या क्या मैं अपने अभिमान से नहीं बोलूंगा ये चीज को? परमेश्वर देखो, हमें भय है करके परमेश्वर जितनी बातों को बताया उतनी बातों को आपको बता रहे हैं, उन्हीं बातों को बोल रहे हैं। तो पढ़िए क्या लिखा है। क्या मैं 1 से 3 घंटा प्रार्थना कर पाता हूँ? क्या मैं प्रतिदिन बाइबल वचन को पढ़ पाता हूँ? क्या मैं प्रतिदिन बाइबल वचन को पढ़ पाता हूँ? ये देखिए आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्म क्या है प्रतिदिन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या आप उठते हैं ब्रश करना भूल जाते हैं? आपका पेट दर्द करता है, टॉयलेट जाना भूल जाते हैं क्या? 2 दिन 3 दिन तक नहीं जाने से क्या होगा हालत? उसको तो भूल गए करके नहीं बोलते हैं, लेकिन इधर प्रार्थना करना, वचन पढ़ना भूल जा रहे हैं। भूख लगता है, पेट दर्द होता है, कमजोरी आती है, दुर्बलता आती है, आप उसमें कर्तव्यबद्ध हो, 3 टाइम का 3 टाइम खा रहे हो, उसमें ये बातें नजर नहीं आ रही है। आगे क्या लिखा है? यदि किसी कारणवश चर्च नहीं जा पाने से, सुनिए, किसी कारणवश बाय मिस्टेक इतना ज्यादा परिस्थिति आ गई या कमजोर दुर्बल बीमार हो गए, तो मैं तो यहीं पर लेटना चाहूंगा, मैं तो यहीं पर रहना चाहूंगा। कमी आए, घटी आए, दुर्बलता आए, कुछ भी आए, यहीं पर रुकना चाहूंगा, ठहरना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगह को नियुक्त किया है तो मुझे वहां होना जरूरी है। आगे, यदि किसी कारणवश चर्च नहीं जा पाने से, चर्च किसी कारणवश नहीं जा पाने से हर सप्ताह का जो भेंट होता है, देखो ये बता था मैं, 1 सप्ताह का अगर 10 चढ़ाते हैं, अपने मन में ठान लिया तो क्या वह